आज के वीडियो में हम 14 स्लॉट सीलिंग फैन वाइंडिंग हाथ से किस तरह से की जाएगी, सीलिंग फैन की वाइंडिंग आप घर बैठे किस तरह आसानी से कर सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये एक 14 स्लॉट सीलिंग फैन है। यदि आप बिगिनर्स है तो सीलिंग फैन में दो वाइंडिंग होती है। जो अंदर की वाइंडिंग होती है उसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेना होते हैं, और जो बाहर की वाइंडिंग होती है उसे हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो रनिंग वाइंडिंग में हमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेना होगे, किस तरह से पेपर डालना होगा, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए हमारे पास एक 14 स्लॉट का सीलिंग फैन है। नॉर्मली 12 स्लॉट का सीलिंग फैन भी आता है और 16 स्लॉट का ये ओरिएंट का सीलिंग फैन है। यदि आपको 12 स्लॉट या फिर 16 स्लॉट सीलिंग फैन की वाइंडिंग सीखना है तो इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 14 स्लॉट सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर रहे हैं, जो कि कॉपर वायर से कर रहे हैं और 35 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये 35 SWG वायर है। नॉर्मली आप 36 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं और 34 SWG वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटर में हमें पेपर डालना होता है। तो पेपर का साइज किस तरह से लिया जाता है समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पेपर का साइज लेने के लिए आपको करना क्या है, एक पेपर का टुकड़ा इस तरह से कटिंग कर लीजिए। देखिए कटिंग हो चुका है। अभी हम इसे स्टेटर में बिठा कर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से स्टेटर में डालना है और इसे हल्का सा करीब 1 से 2 mm बाहर रहना चाहिए। देखिए इस तरफ से हमारा सही है और इस तरफ हल्का सा ज़्यादा बाहर है, तो इसकी हमें थोड़ी सी कटिंग करना होगी। देखिए इस तरफ थोड़ा ज़्यादा बाहर है तो इसकी हम थोड़ी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद एक बार फिर से हम इसका साइज चेक कर लेते हैं। देखिए अभी जस्ट हम साइज की चेकिंग कर रहे हैं, कितना चौड़ा हमें पेपर डालना है। देखिए परफेक्ट अब इसका साइज हो चुका है। देखिए अब हमें इसी चौड़ाई के सभी पेपर्स की कटिंग कर लेना है। तो पेपर कटिंग करने के लिए इस तरह से देखिए आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मार्किंग कर कर पेपर की कटिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हमारे पास 7 नंबर का PVC इंसुलेशन पेपर है। देखिए अभी हम वाइंडिंग करने के लिए स्टेटर को इस डाई में फिट कर लेते हैं। यदि आपके पास डाई अवेलेबल नहीं है तो इसे आप पाव में रख कर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसे फिक्स्ड कर दीजिए जिससे स्टेटर हमारा हिले नहीं। देखिए डाई में फिक्स हो चुका। हमारी जो वाइंडिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। तो मार्किंग के लिए देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, वाइंडिंग को स्टार्ट करना। तो हमारा स्टेटर फिक्स हो चुका है। आप एक स्लॉट या तो आगे या फिर एक स्लॉट पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम पेपर डालना सीख लेते हैं। तो पेपर डालने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो जो फर्स्ट पेपर डाला है वो हमने हाफ डाला है। अब यहाँ से देखिए फुल पेपर स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, और पेपर डालते समय आपको इस इंसुलेशन पेपर को ज़्यादा मोड़ना नहीं है, इसे गोलाई में ही रहने देना है, ज़्यादा मोड़ना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आप ज़्यादा मोड़ते तो उस कंडीशन में आपके पेपर के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको PVC इंसुलेशन पेपर को डाल लेना है। देखिए इस तरह से काफ़ी आसानी से यह डल जाएगा। चलिए वाइंडिंग किस तरह से स्टार्ट की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारा PVC इंसुलेशन पेपर डल चुका है, इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। अब वाइंडिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। ये हमारे पास 35 SWG वायर कॉपर वायर है। देखिए वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहला जो इसका सिरा रहेगा इसे आपको डबल कर लेना है। देखिए इस तरह से आपको इसको डबल कर लेना है। देखिए ये हमारा डबल हो चुका है। अब वाइंडिंग किस तरह से स्टार्ट की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्लॉट में हमने यहाँ पर डाल दिया है। रेंडमली आप किसी भी स्लॉट में डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे आप हो सके तो इस शाफ्ट से बांध दीजिए। अब हमें जो वाइंडिंग करना है वो सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए इस तरह से इसकी डायरेक्शन रहेगी। और वायर डालने के लिए आपकी उंगली की पोजीशन देखिए, यहाँ से इस तरह से आपको पोजीशन बनाना है। एक बार फिर से देखिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपकी पोजीशन सेट हो जाती है तो आप बहुत स्पीड से सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में देखिए आप उंगली की पोजीशन को 3-4 बार नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। देखिए आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से हल्की हल्की धीरे धीरे आप वाइंडिंग कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए इस तरह से हमें वाइंडिंग कर लेना है। अभी हम जो वाइंडिंग की डायरेक्शन रख रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। देखिए जब आपके 100 से 150 टर्न डल जाए तो आपको वहाँ पर देखिए वाइंडिंग को रोककर इस तरह से आप चाहे तो लकड़ी के गुल्ले से भी इसे सेट कर सकते हैं, या इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम 35 SWG वायर से 350 नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको जगह बनाने के बाद आपको 350 टर्न कंप्लीट कर लेना है। जब आपके 350 टर्न्स कंप्लीट हो जाए
तो इसका जो लास्ट राउंड रहेगा इसे आपको कनेक्शन टर्मिनल को सबसे नीचे से लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लेना है। अब आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करना होगी। अभी हमारी जो हमने वाइंडिंग की थी एंटी क्लॉकवाइज की थी, अब अगले स्लॉट में हमें क्लॉकवाइज करना है। देखिए इस तरह से हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखिए अभी इसे हम कर लेते हैं। हर स्लॉट में आपको वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह से ही आपको डायरेक्शन चेंज करते हुए वाइंडिंग करना है। देखिए यहाँ से हमने पेपर को लिया है, अभी इसे हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देना है। तो इसकी इस स्लॉट में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। जब आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उंगली की पोजीशन भी चेंज होगी। देखिए उंगली को आपको उल्टी पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से उंगली की पोजीशन रखकर आपको वाइंडिंग करना है। हर एक स्लॉट में आपको वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज करना होगी, इसका आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम 350 टर्न दे रहे हैं और रनिंग वाइंडिंग में 360 टर्न हम देने वाले हैं 35 SWG वायर के साथ में। देखिए इस तरह से आपको कंप्लीट यहाँ पर वाइंडिंग कर लेना है, 350 टर्न देना है। और जब आपके 100 से 150 टर्न हो जाए तो आपको जगह बनाते हुए चलना है। देखिए इस तरह से अभी हम डाल लेते हैं। देखिए हमारे करीब 150 टर्न हो चुके हैं। जैसे ही 150 टर्न हो जाएगा तो हम यहाँ पे हल्की सी जगह बना लेंगे ताकि हमारे वायर्स आसानी से डल जाएं। देखिए इस तरह से आपको जगह बनाते हुए चलना है और कंप्लीट 350 टर्न यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। और जब आपके टर्न्स कंप्लीट हो जाए, देखिए अभी हम वाइंडिंग कर लेते हैं। हमारे जैसे ही टर्न्स कंप्लीट हो गए तो अगेन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। देखिए टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमने डायरेक्शन क्या रखी थी, क्लॉकवाइज रखी थी। अब अगले स्लॉट में इसकी डायरेक्शन हमें एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए देखिए इस तरह से आपको तार डालना है और इस तरह से रोटेट करते हुए वाइंडिंग कर लेना है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वाइंडिंग करने के लिए उंगली की पोजीशन आप यहाँ पर केयरफुली वॉच कीजिए। यह जो हम उंगली की पोजीशन बता रहे हैं, यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से डालिए, यदि आप प्रोफेशनल है तो आसानी से कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप वाइंडिंग करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। देखिए 350 नंबर ऑफ टर्न्स हो चुके हैं। अभी कनेक्शन को सबसे नीचे से ले लेना है। अभी इसकी जो डायरेक्शन हमें रखना है वो क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करना है। तो क्लॉकवाइज करने के लिए देखिए इस तरह से हमें तार को डाल लेना है और इस तरह से उंगली को उल्टा कर इस तरह से हमें तार को डाल लेना है। तो इस तरह से हमें वाइंडिंग को कंप्लीट करना है। यदि आपका पेपर ख़त्म हो जाता है तो पेपर को जॉइन करने का तरीका देखिए। इस तरह से आपको अगले स्लॉट में पेपर को डाल लेना है और यहाँ पर पेपर को जॉइन करना है। देखिए पेपर को जॉइन हमने सेंटर में क्यों किया है, क्योंकि जब हम तो पेपर को अंदर करेंगे तो ये जॉइंट कट जाएगा, ये जॉइंट बाहर हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हमने सभी स्लॉट में वाइंडिंग कर लेना है डायरेक्शन चेंज करते हुए। अब जो लास्ट स्लॉट रहेगा, लास्ट स्लॉट में जो लास्ट टर्मिनल रहेगा उस वायर को हमने डबल कर लिया है इस तरह से। जिस तरह से फर्स्ट वायर को किया था, यहाँ से इस वायर की कटिंग कर देना है। देखिए डबल वायर हो चुका है, इसे हमें अच्छे से रोटेट कर लेना है। देखिए इस तरह से रोटेट कर इसे डबल कर लेना है। अब देखिए हमारे पास दोनों वायर आ चुके हैं, एक स्टार्टिंग वायर और एक एंडिंग वायर। दोनों देखिए फर्स्ट यहीं से निकला था, स्टार्टिंग से ही निकला था। देखिए दोनों स्लॉट के स्टार्टिंग से ही हमारे दोनों वायर निकलेंगे। अब यहाँ पर हमें सेफ्टी पेपर डालना होगा। सेफ्टी पेपर आप ज़रूर डाल लीजिए। यदि आप सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर नहीं डाल पाते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले स्लॉट में ज़रूर डाल लीजिए। देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग वाले स्लॉट में हमने सेफ्टी पेपर डाला है। हो सके तो आप सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर डाल लीजिए। अभी हम सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर डाल रहे हैं। यदि आप किसी वजह से सेफ्टी पेपर नहीं डाल पाते हैं तो कम से कम जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो एंडिंग वाइंडिंग है दोनों के बीच में तो सेफ्टी पेपर आपको डालना ही है। देखिए सेफ्टी पेपर हमारा यहाँ पे डल चुका है। अभी हमारे पास जो इंसुलेशन पेपर है इसकी हमें कटिंग कर देना है। जो टेप वाला जो जॉइंट वाला हिस्सा होगा वो इस कटिंग से देखिए अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह से सभी पेपर्स की हमें कटिंग कर देना है। अभी पेपर को अंदर किस तरह से मोड़ना होगा वो हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब पेपर मोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। यदि आपके पास स्केल है तो स्केल से कर सकते हैं, टेस्टर है तो टेस्टर से कर सकते हैं। हम आरी से कर रहे हैं। देखिए आरी के पत्ते से इस तरह से आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, ये बहुत ही आसानी से अंदर हो जाएगा। तो देखिए इंसुलेशन के लिए इस तरह से पेपर को हमें अंदर मोड़ देना है। देखिए इस तरह से पोजीशन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, पोजीशन इस तरह से रखना है और इस तरह से इंसुलेशन सभी इंसुलेशन पेपर्स को आपको अंदर डाल देना है। देखिए इस तरह से हल्का सा आपको प्रेशर लगाना होगा, बट ध्यान रखना है वाइंडिंग का तार नहीं कटे। देखिए इस तरह से हमारे ये जो पेपर थे वो अंदर हो चुके हैं।
देखिए इस तरह से हमने सभी पेपर्स को अंदर कर दिया है। अभी हमारे पास 2 तार आ चुके हैं। अभी तार को हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। देखिए वाइंडिंग में इस तरह से लॉक कर लेते हैं। यदि हमें फ्यूचर में तार को बढ़ाना हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकेंगे। देखिए हमारे दोनों तार आ चुके हैं। अभी इसका हमें इंसुलेशन सबसे पहले निकाल लेना है। तो इंसुलेशन निकालने के लिए या तो आप वायर को जलाकर भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एमडी पेपर की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए सभी का इंसुलेशन निकाल लिया है दोनों वायर का। अभी हम सीरीज़ बल्ब से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बल्ब ने हमारा ग्लो करना चाहिए। तो हमारा बल्ब एकदम ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स हमने जो वाइंडिंग किया था वो एकदम सही है। बॉडी भी नहीं हुआ है, बॉडी भी चेक कर लिया है। चलिए अभी हमें इसमें रनिंग वाइंडिंग डालना है। तो रनिंग वाइंडिंग डालने के लिए पेपर देखिए इस तरह से पहले हमें हाफ पेपर को डालना है और इस तरह से देखिए इस तरह से पेपर को आपको डालना होगा। देखिए पेपर की पोजीशन आप केयरफुली वॉच कीजिए। इसको आपको ज़्यादा मोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ़ टर्न हमें लेना होगा वो 360 लेना होगे। स्टार्टिंग में हमने 350 नंबर ऑफ़ टर्न्स लिए थे, रनिंग में हम 360 नंबर ऑफ़ टर्न्स ले रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको सबसे पहले पेपर डाल लेना है। अब वाइंडिंग की प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी सेम प्रोसेस रखना है। जो स्टार्टिंग सिरा रहेगा इसे हमें डबल कर लेना है, जिस तरह से हमने पहले किया था। इसे हमें फर्स्ट स्लॉट में डाल देना है और सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से डायरेक्शन दे देना है और उंगली की पोजीशन हमें सेम रखना है। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट डाला है। अब उंगली की पोजीशन हमें सेम रखते हुए सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज में 360 नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट कर लेना है। और जैसे जैसे आपके वायर्स टलते जाए सबसे पहले आप जगह उसमें करते जाइए। जैसे जैसे आप वाइंडिंग करते जाएगा आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले हमें 360 नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट कर लेना है। अब जो लास्ट सिरा है इसे सबसे नीचे से लेना है और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हमें क्लॉकवाइज कर देना है। देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग डाली थी उसी तरह से डायरेक्शन चेंज कर देना है। उंगली की पोजीशन भी आपकी चेंज होगी। तो इस तरह से उंगली की पोजीशन को चेंज करते हुए यहाँ पर भी 360 नंबर ऑफ टर्न्स हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट 14 स्लॉट में वाइंडिंग कर लेना है। देखिए इसी तरह से आप कर सकते हैं डायरेक्शन चेंज करते हुए। तो देखिए हमारी सभी स्लॉट में वाइंडिंग हो। यह हमारा लास्ट स्लॉट है। तो लास्ट स्लॉट में देखिए इस तरह से वायर को हमने डबल कर लिया है और इसे इस तरह से मोड़ देना है और इस तरह से इसे एक राउंड और दे देना है। देखिए हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के भी 2 वायर आ चुके हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी 2 वायर आ चुके हैं। टोटल हमारे पास 4 वायर्स हो चुके हैं। देखिए इस तरह से हमारे पास टोटल 4 वायर आए हैं और दोनों को हमने स्टार्टिंग टर्मिनल से निकाला, स्टार्टिंग स्लॉट से निकाला है। देखिए चारों वायर हो चुके हैं। अब हमें सभी स्लॉट के बीच में सेफ्टी पेपर को डाल देना है। तो चलिए सभी स्लॉट में हम सेफ्टी पेपर को इस तरह से डाल देते हैं जिस तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में डाला था। ये सेफ्टी पेपर डालना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके फ़ैन की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी और सेफ्टी भी ज़्यादा रहेगी। तो हो सके तो आप सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर डाल दीजिए। यदि नहीं भी हो पाता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले सिरे पर या स्टार्टिंग और एंडिंग वाले स्लॉट में तो आप डाल ही दीजिए। देखिए इस तरह से हमें वाइंडिंग के जो लास्ट सिरा है यहाँ पर वायर को लॉक कर देना है। देखिए हमारे पास 4 वायर हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले सेफ्टी पेपर को डाल देना। तो हो सके तो आप सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर को डाल दीजिए। हमने सभी स्लॉट में सेफ्टी पेपर डाल दिया है। अब हमें देखिए पेपर की कटिंग कर लेना है। तो देखिए जो जॉइंट वाला सिरा या टेप वाला सिरा रहेगा वो इस तरह से अलग हो जाएगा। तो देखिए सभी पेपर्स को हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। अब ऊपर वाले जो हमारे यहाँ पे पेपर आए हैं इसे भी हमें लॉक करना होगा। तो जो ऊपर के पेपर होते हैं उसे लॉक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, हम समझ लेते हैं। देखिए सभी की कटिंग हो चुकी है। अब इसे लॉक करने के लिए यहाँ पर भी आप किसी भी स्केल का यूज़ कर सकते हैं या टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। हम आरी के पत्ते का देखिए इस तरह से आप वायर को दबा दबा कर काफ़ी आसानी से इसे लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह लॉक तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको पेपर्स को लॉक कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी इंसुलेशन अब हो चुका है हमारा। तो हमारा सभी पेपर्स को हमने लॉक कर लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। कई बार जब आप वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करते समय आपका वायर टूट जाता है। तो यदि वायर आपका टूट जाता है तो आपको वहाँ पर जॉइंट नहीं करना है, जस्ट आपको देखिए दोनों वायर को जोड़कर वहाँ पर छोड़ देना है और इस तरह से बाद में आपको जॉइंट करना है। देखिए जॉइंट करने के लिए आपको इंसुलेशन सबसे पहले निकाल लेना है। इंसुलेशन निकालने के लिए आप जलाकर भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हमें इसे यहाँ पे जॉइंट करना होगा। कई बार होता है वायर टूट जाता था, जॉइंट करने का सही तरीका इस तरह से है। देखिए आप एकदम सही से इसे जॉइंट कीजिए प्रॉपर
और इसे यहाँ पर रखिए। आप इंसुलेशन सबसे पहले निकालिए, फिर ही आप जॉइंट कीजिए। देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है। अभी हमें इसमें करना क्या होगा, सभी चारों वायर्स का हमें इंसुलेशन निकाल लेना है और इंसुलेशन निकालने के बाद इसमें हमें 4 वायर कनेक्ट करना होंगे। तो सबसे पहले हम चारों वायर्स का इंसुलेशन आपको अच्छे से निकालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए चारों वायर्स का हम इंसुलेशन इस तरह से देखिए निकल चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इस वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। जो हमारा बल्ब रहेगा वह स्टार्टिंग वाइंडिंग में ज़्यादा चलेगा और रनिंग वाइंडिंग में कम चलेगा, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा है। तो देखिए रनिंग वाइंडिंग में हम बल्ब को चेक करते हैं, तो रनिंग वाइंडिंग एकदम सही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी एकदम सही है। बट जो बल्ब ज़्यादा चलेगा वह रनिंग वाइंडिंग में ज़्यादा चलेगा। देखिए वाइंडिंग हमारी एकदम सही है। आप चारों तार में हम यहाँ पे देखिए 4 कनेक्टर से जोड़ देते हैं कनेक्शन के लिए। ये 4 वायर फैन से हमारे पास बाहर आएंगे, जो कि टर्मिनल पर कनेक्शन के लिए रहेंगे। तो देखिए चारों वायर्स को आपको एकदम अच्छे से जोड़ना है। हो सके तो आप इसके ऊपर सोल्डिंग भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें चारों वायर्स को यहाँ पर जोड़ लेना है। देखिए फर्स्ट वायर जुड़ चुका है। इसी तरह से हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 वायर यूज़ किए वो ब्लैक वायर यूज़ किए हैं अंदर वाली वाइंडिंग में, और जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग हम रेड वायर का यूज़ कर रहे हैं या लाल वायर का यूज़ कर रहे हैं। कलर कोड नॉर्मली आपको रनिंग वाइंडिंग के लिए रेड वायर या लाल वायर ही रखना होता है, इसका आप ध्यान रखिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप ग्रीन वायर या ब्लू वायर, जो भी आपके पास वायर हो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें जो स्लो का डालना है वो हमारे पास 1 नंबर स्लो अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ आप 1 नंबर स्लीव को डालिए। हमारे पास 3 नंबर स्लीव अभी अवेलेबल है, तो 3 नंबर स्लीव को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आपके पास यदि 1 नंबर स्लीव हो तो 1 नंबर स्लीव को ही डालिए। देखिए चारों वायर में जहाँ पर हमारे जॉइंट आए हैं सभी जॉइंट पर हमें स्लीव को डाल लेना है। अभी चारों वायर को हमें यहाँ पर अच्छे से जॉइंट कर लेना है और एक तार के सहायता से देखिए इस तरह से हमें तार को बाहर देखिए इस तरह से फैन के कनेक्शन टर्मिनल पर ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तार में हमने चारों वायर्स को जॉइंट कर लिया है और यहाँ से हमारे चारों वायर्स फैन से बाहर आ जाएंगे। देखिए इस तरह से अभी हमें इसे नीचे की तरफ से सेट ज़रूर कर देना है एकदम फिनिशिंग के साथ में। देखिए इस तरह से हमें सभी चारों वायर्स को सेट कर देना है, जिससे हमारे वायर का खिंचाने के चांसेस नहीं रहे, इसका आपको ध्यान रखना है। सभी जॉइंट पूरी तरह से स्लीव से पैक हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो हमारा फ़ैन का टॉप कवर होता है उसमें आपको इस स्टेटर को लगा लेना है। इसे हल्का सा दबाना ज़रूर है। देखिए एकदम फ्री इसने रहना चाहिए, एकदम फ्री हो चुका है। अब इसके ऊपर हम इस रोटर को लगा लेते हैं। देखिए रोटर हमारा लग चुका है जो कि रोटेट करता है। देखिए इसे आप घुमा कर देख लीजिए, एकदम आपके स्टेटर ने फ्री घूमना चाहिए। इसके ऊपर आपको स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाना आप ना भूलें, स्प्रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्प्रिंग हम लगा लेते हैं। इसके ऊपर जो हमारा बॉटम कवर है इस बॉटम कवर को फिट कर लेते हैं। देखिए हमारे फ़ैन की फिटिंग हो चुकी है। इसे हमें हल्का सा दबाना होगा और जो हमने नट बोल्ट ओपन किए थे सभी नट बोल्ट को यहाँ पे टाइट कर लेना है। हमारा सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा सीलिंग फ़ैन फिट भी हो चुका है। जब आप सीलिंग फ़ैन को इस तरह से नट को टाइट करते हो स्टेटर को आपको घुमा कर ज़रूर देख लेना है। स्टेटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। कई बार क्या होता है कोई नट ढीला या टाइट हो जाता है तो वहाँ पर स्टेटर आपका जाम हो जाता है। यदि इस तरह से आप फिटिंग करते हो तो आपका फ़ैन के जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए हमारा स्टेटर एकदम फ्री है और फ़ैन हमारा एकदम परफेक्टली घूम रहा है। चलिए अभी हम इसके कनेक्शन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कनेक्शन टर्मिनल फिट हो चुका है। अब हमें कनेक्शन काफ़ी सिंपल, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग का तार लेकर हमें कॉमन वायर बना देना है और एक स्टार्टिंग के साथ कैपेसिटर और एक रनिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट कर देना है। देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है और इस तरह से आप फ़ैन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यदि आप फ़ैन की डायरेक्शन चेंज करना चाहिए, यदि आप सीलिंग फ़ैन कनेक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां जाकर आप डिटेल वीडियो सीख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्मिनल पर हम कॉमन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड जो वायर है वहां पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपको कभी भी सप्लाई नहीं देना, इसका ध्यान रखना। जैसे हम सेकंड टर्मिनल पर कनेक्ट कर रहे हैं और जो लास्ट टर्मिनल रहेगा उसमें रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर वायर को कनेक्ट कर देना है। तो रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के वायर में फेस कनेक्ट करना है और कॉमन वायर में न्यूट्रल कनेक्ट करना है। चलिए अब हम फ़ैन को घुमा कर देख लेते हैं। हमारा फ़ैन एकदम परफेक्टली क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।